जिहाद ये लफ्ज ऐसा है जो दुनिया भर में मारकाट मचा रहा है। इसका अर्थ बहुत खूबसूरत है, पवित्र जंग, लेकिन इसे इस कदर बदसूरत बना डाला गया है कि ये सिर्फ आतंकवाद का चेहरा बनकर रह गया है। आज हम आपको दिखाएंगे इसी जिहाद के पीछे का सच। जिहाद के पीछे दरअसल जन्नत का लालच है। जन्नत यानी स्वर्ग। अगर जिहाद छेड़ोगे तो जन्नत नसीब होगी। जन्नत में खूबसूरत हूरें मिलेंगी, हर आराम मिलेगा। लेकिन जन्नत की एक कैसी चाहत कि एक जिहादी पकड़े जाने पर बचने के लिए गिड़गिड़ाया नहीं, एक खास वक्त पर मारे जाने के लिए गुहार लगाता रहा। इराक के मूसल में यह जिहादी ये कहता रहा, मुझे शाम 4 बजे ही मारना, क्योंकि उसी वक्त जन्नत का दरवाजा खुलेगा। देखिए जंग के मैदान से आई ये स्पेशल रिपोर्ट। 4 बजे खुलेगा जन्नत का दरवाजा। ये जंग जिहाद के लिए लड़ी जा रही है या जन्नत के लिए? इराक और सीरिया में रोज खून की नदियां बहा रहे इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी आखिर चाहते क्या हैं? उनका मुखिया अबू बकर अल बगदादी चाहे लाख दावे कर ले कि वो खलीफा शाही कायम करना चाहता है, लेकिन जिंदा पकड़े गए एक आतंकवादी ने बगदादी की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। उसने साफ कह दिया है कि उसे तो चाहिए जन्नत, उसे तो जाना है जन्नत में। ये कहानी शुरू होती है इराक में मोसुल के करीब 28 किलोमीटर दूर बसे शहर तेलस्कॉफ की जंग से। जंग में जाने से पहले बगदादी के आत्मघाती हमलावरों ने एक वीडियो बनाया। देखिए ये वीडियो और उसमें रिकॉर्ड किया गया एक संदेश। ये संदेश गवाही देता है कि किस कदर नौजवानों को भड़काकर उनके दिमाग में जहर भरा जा चुका है। सुना आपने, शहादत पाओ और सीधे जन्नत जाओ। इसी जन्नत की ख्वाहिश में हर महीने सैकड़ों विदेशी लड़ाके दुनिया की सबसे खतरनाक आतंकवादी तंजीम ISIS में शामिल हो रहे हैं। अब आगे देखिए ये वीडियो। अब नफरत से लहर से लड़ाके तेलस्कॉफ शहर की ओर रवाना हो रहे हैं। अब वक्त है अलविदा कहने का, क्योंकि ये जानते हैं कि ये जिंदा नहीं लौट सकेंगे। आत्मघाती दस्ते को रवाना करने के बाद बगदादी के बाकी लड़ाके भी निकल पड़ते हैं, लड़ने और खून बहाने। एक जुनूनी ने कैमरा संभाल रखा है। बख्तरबंद गाड़ी की छत पर 4 लोग जुटे हुए हैं और लगातार गोलियां और रॉकेट दागते हुए अपने आत्मघाती दस्ते को कवर दे रहे हैं। देखिए ये वीडियो, चीख चिल्लाहट मची हुई है, क्योंकि ISIS आतंकवादियों के जानलेवा दुश्मन पेशमार्गा कुर्द लड़ाकों ने उन्हें देख लिया है। इसके बाद गोलियों की तड़तड़ाहट और रॉकेट फटने की आवाजें घंटों तक आती रहीं। इराक और सीरिया का हर आम दिन कुछ इसी तरह से बीतता है। यहाँ की दुनिया में न सुकून है न चैन है, न बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जा पाते हैं और ना ही इनका कोई भविष्य दिखाई देता है। ऐसे में कम उम्र के नौजवानों को बरगलाकर जन्नत का ख्वाब दिखा करके एक शैतान जिसका नाम बगदादी है, वो इन्हें अपनी नापाक जिहाद की जंग में झोंकता जा रहा है। कुछ घंटों बाद क्या नजारा था। कुछ घंटों बाद पेशमार्गा लड़ाकों पर भयानक हमला हुआ। बगदादी के कम से कम 50 आत्मघाती हमलावरों ने तेलस्कॉफ नाम के शहर पर कब्जे के लिए हमला बोल दिया था। पेशमार्गा लड़ाके बहादुरी से लड़ते रहे। और आखिर में गोलियों की आवाजें थमी और तब जो कुछ भी पेशमार्गा लड़ाकों ने देखा उससे वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि गोलियां खत्म होने के साथ ही एक एक करके बगदादी के लड़ाकों ने खुद को विस्फोटकों से बंधी बेल्ट से उड़ाना शुरू कर दिया।
लेकिन एक लड़ाके के बेल्ट ने धोखा दे दिया। वो जिंदा पकड़ा गया। उसकी सांसें चल रही थी, कंधे और पैर पर जख्म थे, लेकिन जुबान पर एक ही बोल था, मुझे 4 बजे ही मारना। उस वक्त जन्नत के दरवाजे खुलते हैं। يا جماعة السوسياليستا أنت لبناني؟ سنة سائق لبنانية أبغى ثانية كتير تكتبوها يا بخطر ما كاكسا بس مع المستشفى كاك بيسون أو كم نيجي ما أدري خلينا حروني كمان وكاك بيسون شو لبنانية كاك باب زانن أفرق لعيني مو بناح أنت هسه شباب أنت لا 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 انت مو شباب ليش تسوي يابا احنا مسلم كله منين جاي؟ هم جابوني بالقوه منين جاي؟ منين جاي؟ منين جاي؟ يا كاب يسونا ما وين احنا؟ والله بالرمادي مدري بتكريد مدري في البلوتين تصويري قال ما تدري اردن بلبنان وين تريدون انتم؟ بس مدينة بسم الله ذاك الجودي يبغى بسم الله أنتم بالمستشفى؟ أشهد أن لا إله إلا الله لا ما هسه لا تخاف أنا هسه إيه أنت ليش تخاف؟ أنا أنت داعش أنا مو داعش؟ شنو داعش؟ شنو أنت شنو يابا؟ أنا ما أدري ها؟ أنا بشر ايه بشر انت بس احنا مو بشر بلا انت هم بشر ليش جاي تكتب انت يا فاطمه منيكم كربو ليش جاي تكتب رجلي توجعني ها رجلي هاي توجعني ايه هذا مكسور معي شو سيور بوك سيور بوك يلا انا ما ادري يلا ما شاء الله كابس شو فيك يا ها بس عربي नहीं जाने ले वरगनी सुना आपने, मौत के डर से बगदादी का ये सिपाही खुद को आईएसआईएस का मानने के बजाय खुद को एक इंसान कह रहा है। वो इंसान जो बेहद वहशी अंदाज में लोगों का कत्ल करते हैं, लेकिन इसके बाद कुर्द लड़ाके बेतरह चौंके। जिंदा पकड़ा गया बगदादी का लड़ाका मरने के लिए तड़प रहा था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो जिंदा कैसे बच गया। उसकी विस्फोटकों से लदी बेल्ट ने उसे धोखा क्यों दिया? क्योंकि उसे शाम 4 बजे तक जन्नत पहुंचना है। जी हाँ, उसने कुछ ऐसा ही कहा। पेशमर्गा के लेफ्टिनेंट कर्नल सालिम उल सुरजी ने बताया, मैं उसके जख्मों पर पट्टी बांध रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुम कहां से हो, तो उसने मुझे बताया कि वो समारा से है और वो यहाँ 50 दूसरे हथियारबंद लड़ाकों के साथ जंग के लिए आया था। हम सबको अपनी कमर में बंधी विस्फोटक बेल्ट से ब्लास्ट कर शहादत पानी थी, क्योंकि आज का दिन बेहद मुबारक है। आज इसरा और मिराज का जश्न है और हम सबको इस जश्न में शिरकत करने के लिए शाम 4 बजे तक जन्नत पहुंचना था। प्लीज मुझे मार दो, कोई मुझे मारेगा। जरा सोचिए उस कमांडर की हालत क्या हुई होगी जो महज इंसानियत की खातिर बगदादी के एक जख्मी सिपाही की मरहम पट्टी कर रहा था। लेकिन उसे एक कहानी सुनाई जाती है जो हैरत में डाल देती है। वो जख्मी सिपाही मरना चाहता था क्योंकि उसे पता था मौत के बाद उसे जन्नत नसीब होगी, यही उसे बताया गया था। और 4 बजे के बाद जन्नत के दरवाजे खुलने वाले हैं। दरअसल इसरा और मिराज इस्लाम के पाक मौके हैं, जब अल्लाह खुद मोहम्मद को मक्का से जेरूसलम और फिर वहां से जन्नत के सफर पर ले जाते हैं। जी हाँ, उसी जन्नत को अब आतंक के लिए इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक ऐसी जन्नत जहां 72 हूरें मिलेंगी, हर गुनाह की माफी मिलेगी, जो मांगो वो खाने को मिलेगा, कब्र में जहन्नुम का दर्द झेलने से आजादी मिलेगी और खुद ही नहीं परिवार के 70 लोगों को भी जन्नत की सीट मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।